हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ ग्लास यूज इन ग्लास रेलिंग। ग्लास रेलिंग जो है आप सभी ने देखी होगी, तो उसमें कौन से टाइप्स के हम लोग जो है आपका ग्लास यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर चाहे आपका पार्टीशंस हो, चाहे आपका जो रूफ होता है, उसमें आपके कितने टाइप्स के ग्लास जो है हम आपका यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो है टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। इमेजेस के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका ये ग्लास रेलिंग है, इसमें कुछ आपका एक अलग तरह का डिजाइन है और यहाँ पे आपका कुछ अलग तरह का डिजाइन है। तो कौन से टाइप के वो ग्लास होते हैं जो कि हम साइट पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टील आपकी जो स्टेयर की रेलिंग होती है वो हो, या फिर आपका जो बालकनी के अंदर रेलिंग होती है चाहे वहां पे आपका ग्लास लगे, या फिर हम लोग जो है आपका पार्टीशन के अंदर भी आपका ग्लास का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि रूफ के अंदर भी आपका जो है ग्लास का यूज किया जाता है। तो कौन से वो टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारा जो सबसे पहला ग्लास आता है वो आता है आपका टफन ग्लास। अक्सर जो है आप लोगों ने जो है इस ग्लास के बारे में सुना होगा, टफन ग्लास के बारे में। ये आपको जो है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, और जितने भी ज्यादातर जो पार्टीशंस होते हैं, आपने चाहे ऑफिस में पार्टीशन देखा होगा या फिर आपने कोई बड़ी विंडो कोई देखी होगी या फिर रेलिंग का देखी होगी, तो वहां पे जो मोस्टली जो गिलास आपके यूज किए जाते हैं वो आपके टफन गिलास ही जो है आपके यूज किए जाते हैं। ये आपका बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने का जो है मैन्युफैक्चरिंग का एक थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी गिलास होता है उसको जो है हम आपका 650 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करते हैं, आपका हीट करते हैं। क्या करते हैं, आपका 650 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम आपको जो ऑर्डिनरी गिलास है उसको हम लोग जो आपका हीट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हीट करने के बाद जो है उसको आपका एकदम से कूल कर देते हैं। तो ये जो आपका कूलिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम आपका क्विंचिंग। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हुआ आपका, सबसे पहले मैंने जो है आपका 650 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपका टेम्परेचर लेके 650 डिग्री सेल्सियस तक मैंने जो है उसको आपका हीट किया। हीट करने के बाद मैंने जो है उसको सडनली जो है उसके टेम्परेचर में को जो है उसका आपका रिड्यूस किया। तो ये आपका प्रोसेस होता है आपका क्वेंचिंग। इसी से आपका जो है जो आपका ऑर्डिनरी ग्लास होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका टफन ग्लास के अंदर। अब टफन ग्लास आपका क्यों यूज किया जाता है ज्यादा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जो है आपका डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस, सबसे पहले तो आपका ये जो है आपका टफ होता है, काफी हार्ड होता है और आपका काफी स्ट्रेंथ जो है ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्क ऑफ इंजरी होता है वो भी आपका काफी यहाँ पे कम रहता है। अगर आप देखो किसी कोई विंडो के अंदर कोई नॉर्मल गिलास अगर आपका लगा हुआ है तो हल्की सी भी इंपैक्ट से वो आपका ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो आपका टफन गिलास होता है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और वो इंपैक्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, काफी हद तक जो है आपको रेजिस्ट करता है। इसके बाद ये आपका जो है 4 टाइम जो है आपका स्ट्रॉन्गर होता है। जो भी आपका ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है, जो आपका ऑर्डिनरी ग्लास होता है उससे आपका 3 to 4 टाइम्स जो है आपका स्ट्रॉन्गर होता है। साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पे ये आपका जो है जो यूवी रेजिस्टेंस, जो आपका अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस जो होता है, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आता है उसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो है हीट एब्जॉर्प्शन का भी काम ये करता है। इसके अलावा ये आपका हेल्प करता है आपका रिड्यूस द बिल्डिंग का जो लोड होता है उसको आपका रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। एक आपने लोड बेयरिंग की हेल्प से पार्टीशंस किया और दूसरा आप जो है ग्लास की हेल्प से पार्टीशन करो, तो दोनों के वेट में आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि मेरी जो ब्रिक्स होती हैं उसका लोड आपका ज़्यादा होता है, या फिर आपने कोई आरसीसी का पार्टीशंस किया लेकिन आपका जो ग्लास होता है उसकी आपका जो वेट होता है उनके कंपेरिजन में कम होता है। तो आप ये जो है आपका जो लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में भी आपका हेल्प करता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ मेरा जो ग्लास आता है, सेकंड टाइप ऑफ ग्लास है वो है आपका लैमिनेटेड ग्लास। ये भी आपका एक तरीके से टफन ग्लास की तरह का ही होता है, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है थोड़ा सा वो आपका डिफरेंट होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका ये एक तरीके से आपका सैंडविच आपने देखा है ना, तो सैंडविच में क्या होता है कि लेयर्स होती हैं, ऊपर आपका कुछ अलग मटेरियल रहता है, बीच में कुछ रहता है, नीचे कुछ रहता है। तो इसी तरीके से सैंडविच आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये एक आपका ग्लास है और ये आपका यहाँ पे सेकंड ग्लास है। ठीक है, और इसके बीच में आपका एक इंटर लेयर होती है जो इस ग्लास को और इस ग्लास को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पे एक ग्लास है, ये आपका यहाँ पे एक ग्लास है और उसके बीच में जो है आपका एक इंटर लेयर है। ठीक है,
एक गिलास मेरा ये है, एक गिलास मेरा ये है, और इसके बीच में मैंने कोई भी एक केमिकल, एक इंटर लेयर जो है इसके अंदर फिल कर दिया, जो कि दोनों ग्लासेस को जो है आपका एक दूसरे के साथ में उसको जोड़ के रखती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज मेड विद द 2 और मोर पेन। ये आपके जो ग्लासेस हैं ये आपका 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या और आपको कितनी हाई स्ट्रेंथ की वहां पे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप कोई ग्लास आप ऐसा लगा रहे हो जहां पे उस पर लोड भी आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, आपने देखा होगा कि स्टेयर उसके आपके ग्लासेस के ब्रिज आपने देखे होंगे, क्लियर। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपका उसके ऊपर लाइव लोड भी आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि इसको हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। या फिर आपकी छत पे भी, रूफ पे भी आपका यूज किया जाता है ग्लास का, आपने ग्लास की रूफ भी देखी होंगी, तो वहां पे क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे आपकी जो लेयर्स हैं वो बढ़ भी सकती है, 2 गिलास, 2 से ज्यादा ग्लासेस भी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इट मेड विद द 2 और मोर पैन्स ऑफ द ग्लास दैट आर हेल्ड इन द प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन इंटर लेयर। ये बीच में होती है आपकी क्या, इंटर लेयर्स, ठीक है। ये बीच में क्या हो गई आपकी, ये बीच में हो गई आपकी इंटर लेयर्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो प्राइस है वो सारी आपका डिपेंड करता है जो बीच में आपकी ये इंटर लेयर है। ये इंटर लेयर भी आपकी कई टाइप्स की आती हैं, तो इसका यूजेस की कहाँ पे हमें आपका जो लेमिनेटेड ग्लास है इंडोर कहाँ पे यूज करना है, आउटडोर में कहाँ पे यूज करना है, वो सारा का सारा आपका डिपेंड करता है जो इंटर लेयर इसके बीच में होती है। अभी बात करते हैं कितने टाइप की आपकी लेयर्स होती हैं। टाइप्स ऑफ इंटर लेयर, एक होती है आपकी SGP टाइप, दूसरा आपकी होती है PVB टाइप, ठीक है, और लास्ट आपकी होती है EVA टाइप। तो ये 3 टाइप की जो है लेयर अक्सर जो है आपको देखने को मिलेगी। एक आपकी SGP, दूसरा आपका PVB और तीसरा है आपका कौन सा, EVA, क्लियर। तो जब भी आप साइट पे काम करा रहे हो और कोटेशन आप मंगवा रहे हो तो आप इंटर लेयर की जरूर बात करें कि आप जो गिलास की साइट पे आप यूज करने वाले हो उसमें किस टाइप की इंटर लेयर रहने वाली है, SGP है, PVB है या EVA है, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकी बात करते हैं। इसके अंदर आपका नेक्स्ट जो आपकी यूजेस जो इनके होते हैं, जो आपका SGB होती है उसका यूज किया जाता है आपका एक्सटर्नल ग्लेजिंग के लिए। अगर मुझे आपको अगर मुझे जो आपका ग्लास है उसको ऐसी जगह पे यूज करना है जो कि आपका आउटडोर में रहने वाला है, जैसे कि आपका रेलिंग पे होगा, जो आपकी बालकनी की जो रेलिंग होती है वो हमेशा आउटडोर होती है, या फिर इसके अलावा आपकी जो रूफ होती है वो भी आपका आउटडोर में है, तो वहां पे मैं कौन सी आपकी इंटर लेयर यूज करूंगा, आपका SGB टाइप जो इंटर लेयर होती है वो यूज करूंगा। इसके अलावा आपका अगर मुझे इंटरनल यूज करना होगा, इंटरनल जैसे आपका पार्टीशंस हो गए या फिर आपका जो स्टेयर की जो रेलिंग होती है, जो इंडोर स्टेयर्स होते हैं, तो वहां पे आपका मैं कौन सी टाइप की आपकी इंटर लेयर यूज करूंगा, आपका जो PVB टाइप की इंटर लेयर होती है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है मोस्टली जो कॉमन टाइप का यूज किया जाता है वो EVA टाइप का जो होता है। जितने भी आपके आउटडोर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो आपका यूज किया जाता है वो आपका EVA टाइप यूज किया जाता है। अब इसके अंदर कॉस्ट की बात करें तो जो SGP होता है उसकी परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा हाई होती है और आपका कॉस्टली भी वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसी जगह पे अगर आपको लैमिनेटेड ग्लास यूज करना है जहां पे उसको हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप कौन सी लेयर यूज करोगे, आप SGB टाइप जो है लेयर यहाँ पे यूज करोगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके आपके जो एडवांटेजेस हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि ये जो है आपका ग्लास जो होता है वो काफी बहुत ही कम डेंजरस होता है, ठीक है। आपका अगर मैं जो आपका टफन गिलास होता है, टफन गिलास के कंपैरिजन में अगर मैं आपका लेमिनेट गिलास की बात करूं तो ये आपका जो है लेस डेंजरस होता है। इसी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये आपका लेस डेंजरस क्यों होता है। तो इसलिए ये आपका यूज किया जाता है ज्यादातर कहां पे, जहां पे आपकी फ्रेमलेस स्ट्रक्चर होती है। जैसे बालकनी आपने देखे होंगे, कुछ बालकनी आपकी ग्लास की ऐसी होती है कि उस पर आपको स्टील का फ्रेम मिलेगा और वहां पे अंदर उसमें ग्लास होगा। कुछ आपको रेलिंग ऐसी मिलेंगी आपको कि जहां पे आपका कोई भी फ्रेम नहीं होता है, डायरेक्ट ग्लास यूज होता है। तो जहां पे आपकी फ्रेमलेस स्ट्रक्चर होती है वहां पे हम लोग ज्यादातर लेमिनेट ग्लास का यूज करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे ये भी आपका UV प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका जो टफन ग्लास था वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका ये भी आपका इंपैक्ट रेजिस्टेंस होता है, एज कंपेयर टू टफन ग्लास से भी ज्यादा ये आपका इंपैक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि आपका इसके अंदर सैंडविच स्ट्रक्चर होती है, इंटर लेयर्स होती हैं, तो ये काफी अच्छे से जो है इंपैक्ट को रजिस्ट कर पाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 इमेजेस के अंदर, ये ग्लास आपका यहाँ पे रूफ पे यूज हो रहा है और ये ग्लास आपका यहाँ पे रेलिंग के अंदर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ग्लास है आपका इंटरलेयर ग्लास है, यहाँ पे
कोई भी आपका फ्रेम नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम नहीं दिख रहा होगा, फ्रेमलेस आपकी यहाँ पे स्ट्रक्चर है। क्या आपके यहाँ पे ये फ्रेमलेस स्ट्रक्चर्स है। तो इस तरह की जो फ्रेमलेस स्ट्रक्चर्स होती है वहाँ पे ज़्यादातर जनरली जो है हम लोग आपका जो लैमिनेटेड ग्लास होता है उसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने बात की थी आपका डेंजरस और लेस डेंजरस की बात हम लोगों ने की थी। तो ये देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है आपका ऑर्डिनरी ग्लास, जो नॉर्मली आपने विंडो वगैरह में जो छोटी विंडो होती है जो जनरली घरों में यूज़ किया जाता है, ये अगर आप इस तरह के ग्लास को ब्रेक करोगे तो ये इस तरीके से लार्ज पीसेस के अंदर जो है आपका ब्रेक होता है, इस तरीके से लार्ज पीसेस के अंदर आपका ब्रेक होता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर कोई ऑर्डिनरी ग्लास आपके पास है तो आप उसको ऐसे ब्रेक करके भी देख सकते हो। तो ये जो पीसेस होते हैं ये काफी हार्मफुल होते हैं। क्लियर, आप यहाँ पे देखो इनके बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं, एकदम शार्प एजेस हैं, तो ये किसी को भी इजिली हार्म कर सकते हैं। अगर कोई विंडो आपकी ऊपर है, कोई 4th फ्लोर पे, और वहां से एकदम से कोई इस तरह की ऑर्डिनरी ग्लास आपका ब्रेक हो जाए तो नीचे जो लोग अवेलेबल हैं मौजूद हैं उनको काफी ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए अगर जहां पे आपका सेफ्टी की बात आती है तो जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे टफन ग्लास। नेक्स्ट बात आती है आपकी किसकी, टफन ग्लास की। टफन ग्लास की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी वो ब्रेक होता है, जब भी वो आपका क्या होता है, जब भी जो है वो आपका ब्रेक होता है तो वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है आपका ब्रेक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो कार के जो शीशे होते हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो किस तरीके से बहुत ही स्मॉल पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है आपका ब्रेक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है आपका लेस डेंजरस रहता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी ग्लास। ये आपका ऑर्डिनरी ग्लास है, इसको जब ये ब्रेक हुआ तो लार्ज पीसेस के अंदर ब्रेक हुआ, लेकिन जब आपका जो आपका टफन ग्लास है जब वो आपका ब्रेक होता है तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है आपका ये ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको लेस डेंजरस रहता है एज कंपेयर टू आपका ऑर्डिनरी ग्लास। लेकिन इसका भी एडवांस वर्जन है आपका कौन सा, लेमिनेट ग्लास। कौन सा ग्लास है आपका, लेमिनेट ग्लास। लेमिनेट ग्लास कभी भी ब्रेक इस तरीके से ब्रेक नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका इस तरीके से लाइनें आ जाएंगी, लेकिन कभी भी जो है इसके पीसेस जो है वो आपके अलग नहीं होते हैं। तो ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी इंटर लेयर होती है वो उसको आपको रोक के रखती है और ग्लास को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ऑर्डिनरी ग्लास लार्ज पीसेस में ब्रेक होता है, टफन ग्लास आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होता है, और जो आपका लेमिनेट ग्लास होता है वो आपका ब्रेक तो होता है लेकिन इस तरीके से उसके पीसेस अलग अलग नहीं होते हैं। किसकी वजह से, आपका ड्यू टू इंटर लेयर्स। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई भी रूफ है, मेरी कोई रूफ है, उस रूफ पे मेरे को जो आपका ग्लास यूज करना है तो मैं वहां पे आपका कौन सा ग्लास यूज करूंगा, मैं वहां पे लेमिनेट ग्लास यूज करूंगा। क्योंकि अगर मैं वहां पे ऑर्डिनरी ग्लास तो हम यूज ही नहीं कर सकते जहां पे स्ट्रेंथ की बात आती है, लेकिन मैं अगर वहां पे आपका जो टफन ग्लास होता है वो यूज करूंगा, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो नीचे जो लोग मौजूद हैं वो उनको हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो लेमिनेट ग्लास है अगर ये आपका ब्रेक होगा तो इसके पीसेस जो है वो आपका नीचे नहीं गिरेंगे। तो इसलिए अगर इस तरह जहां पे सेफ्टी की बात आती है, जैसे आपका कोई मॉल है, मॉल की कोई छत है, उस पर आपका जो ग्लास लगा है कोई आपका, या फिर कोई छोटा सा स्मॉल ब्रिज है जहां पे आपका लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केसेस में मैं आपका टफन ग्लास यूज नहीं कर सकता हूं, मैं यूज करूंगा आपका वहां पे कौन सा, लेमिनेट ग्लास। तो इन तीनों इमेजेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सेफ्टी की मैं बात करूं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो आपका लेमिनेट ग्लास है वो काफी बेस्ट है एज कंपेयर टू जो आपका ऑर्डिनरी ग्लास और जो आपका टफन ग्लास है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपका डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ग्लास जो हम आपका जो रेलिंग हम लोग यूज करते हैं साइट पे, चाहे आपकी बालकनी की रेलिंग हो या फिर जो आपकी स्टेयर्स की रेलिंग हो, उस पर कौन कौन से टाइप्स के ग्लास जो है हम आपका यूज कर सकते हैं, कौन से ग्लास के आपके क्या एडवांटेजेस होते हैं, सारे हम लोगों ने जो है आपका वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे आपका नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।